कहानी में एक मैरियन नाम की लड़की पैसे चोरी करके अपनी कार लेकर कहीं दूर जा रही होती है, पर मौसम खराब होने की वजह से वो एक मोटल में स्टे करने के लिए जाती है। मोटल का ओनर नॉर्मन उसे रूम नंबर 1 देता है। नॉर्मन उसे बताता है कि वो अपने मॉम के साथ रहता है। नॉर्मन मैरियन को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैरियन जब नॉर्मन के घर जा रही होती है, तभी उसे नॉर्मन और उसकी मॉम के बीच आर्गुमेंट्स की आवाजें सुनाई देती हैं। नॉर्मन की मॉम नहीं चाहती कि यहाँ कोई भी लड़की आए। नॉर्मन मैरियन को डिनर के लिए पार्लर में इनवाइट करता है। मैरियन जब वहां जाती है तो देखती है कि कई बर्ड्स की टैक्सीडर्मी की गई है। नॉर्मन बताता है कि ये उसकी हॉबीज हैं। आगे मैरियन के पूछने पर नॉर्मन बताता है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सीन में आगे मैरियन अपने रूम में शावर लेने जाती है और जब वो शावर ले रही होती है तभी पीछे से कोई आकर उसका मर्डर कर देता है। नॉर्मन की मॉम वहाँ ब्लड देखती है और चिल्लाती है। नॉर्मन वहाँ आता है और घटना को देखकर डर जाता है। नॉर्मन इस घटना को छिपाने के लिए मैरियन को उसकी कार समेत दलदल में फेंक देता है। मैरियन ने जो पैसे चोरी किए थे उसी की जांच के लिए एक डिटेक्टिव मैरियन को ढूंढता हुआ नॉर्मन के मोटल पहुंच जाता है। उसे नॉर्मन पर शक होता है, पर जब वो उसके घर उसकी मॉम से पूछताछ के लिए जा रहा होता है तभी रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। मैरियन को ढूंढते हुए मैरियन की बहन लायला और मैरियन का बॉयफ्रेंड सैम शेरिफ के पास जाते हैं और नॉर्मन और उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव ने मरने से पहले लायला को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। शेरिफ बताते हैं कि नॉर्मन ने कभी शादी नहीं की और उसकी मॉम की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी है। जब उसके डैड की मृत्यु हुई तो उसके मॉम की दिमागी हालत खराब हो गई। उनका एक बॉयफ्रेंड भी बना जिसे उन्होंने जहर देकर मार डाला। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि नॉर्मन अपनी मॉम को कुछ दिन छिपकर रहने के लिए कहता है। इसका मतलब है कि सभी मर्डर उसकी मॉम ने किया। आगे सैम और लायला नॉर्मन के घर जाते हैं। सैम नॉर्मन को अपनी बात में फंसा लेता है। लायला मौका पाकर नॉर्मन के घर के अंदर चली जाती है। नॉर्मन को जब पता चलता है तब वो सैम पर हमला करके दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। तब तक लायला नॉर्मन की मॉम के रूम में चली जाती है और उसकी मॉम की चेयर को अपनी ओर करती है और उसकी मॉम को देखकर लायला चिल्लाती है। नॉर्मन वहाँ अपनी मॉम के कपड़े और विग पहनकर हाथ में चाकू लेकर आ जाता है। तब तक सैम वहाँ आकर नॉर्मन को पकड़ लेता है। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ लायला एक साइकियाट्रिक से जिसने पूरी केस स्टडी की है उससे पूछती है कि क्या उसकी बहन को नॉर्मन ने मारा। साइकियाट्रिक से बताते हैं कि जब नॉर्मन छोटा था तो उसके डैड की मृत्यु के बाद नॉर्मन की मॉम ही उसकी दुनिया थी, पर जब उसकी मॉम की लाइफ में कोई आ गया तो नॉर्मन ने यह एक्सेप्ट नहीं किया और उसने ही अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड को जहर देकर मार डाला। और बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। नॉर्मन ने अपनी मॉम की बॉडी चुराकर उसकी टैक्सीडर्मी की और अपनी मॉम की जगह पर खुद ही बोलता था। ये उसकी बीमारी बन गई जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। नॉर्मन के अंदर 3 पर्सनैलिटी थी। पहली जिसमें वो नॉर्मन था, दूसरी उसके मॉम की और तीसरी जिसमें वो खुद से बातें करता था। नॉर्मन की दूसरी पर्सनैलिटी ने मैरियन को मार डाला क्योंकि नॉर्मन की पहली पर्सनैलिटी मैरियन को पसंद करती थी। नॉर्मन को कभी पता ही नहीं था कि उसने कभी मर्डर किया। साइकियाट्रिक बताते हैं कि अब नॉर्मन से कोई नहीं मिल सकता क्योंकि नॉर्मन अब अपनी मॉम की पर्सनैलिटी के कंट्रोल में है। कहानी 22 साल आगे जाती है। नॉर्मन ने अपनी मॉम की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया है। नॉर्मन को अब शेल से रिलीज कर दिया गया है, पर लायला ऐसा नहीं चाहती। नॉर्मन को एक होटल में काम भी मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मैरी और MS पूल से होती है। मैरी नॉर्मन के घर स्टे करने के लिए आती है। नॉर्मन को कॉल आता है। नॉर्मन कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लेडी बताती है कि वो उसकी मॉम है। नॉर्मन को लगता है कि ये सब उस मैनेजर का काम है जिससे आज ही उसकी फाइट हुई थी। अब जब मैनेजर कहीं जा रहा होता है तभी पीछे से कोई आकर ठीक उसी तरह से उसका मर्डर करता है जैसे आज से 22 साल पहले हुआ था। नॉर्मन को ऊपर अपनी मॉम के रूम में शैडो दिखता है। वो ऊपर रूम में जाता है पर बाहर से कोई दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद मैरी वहां आती है। नॉर्मन मैरी से दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, पर मैरी देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला है। कुछ समय बाद नॉर्मन के घर साइकियाट्रिक आता है जिससे नॉर्मन कहता है कि उसे विंडो पर अपनी मॉम की शैडो दिखती है और कोई उसे कॉल करके कहता है कि वो उसकी मॉम है। साइकियाट्रिक उसे यकीन दिलाने के लिए उसके मॉम की कब्र खुदवाता है और बताता है कि ये सब लायला और उसकी बेटी मैरी कर रही है। नॉर्मन को फिर से किसी का कॉल आता है। नॉर्मन कॉल रिसीव करता है और बातें करना शुरू कर देता है। मैरी वहां आती है और नॉर्मन से रिसीवर को नीचे रखने के लिए कहती है, पर नॉर्मन उसकी बात नहीं सुनता। वो नॉर्मन को किसी दूसरे रिसीवर से कमांड देती है और रिसीवर नीचे रखने के लिए कहती है। नॉर्मन रिसीवर नीचे रख देता है। नॉर्मन मैरी से कहता है कि वो जानता है कि ये सब तुम और तुम्हारी मॉम कर रही है। सीन में दिखाया जाता है कि लायला घर के अंदर जाती है नॉर्मन की मॉम का ड्रेस और विग पहनने के लिए, पर पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। नॉर्मन को फिर से कॉल आता है।
कॉल पर उसकी मॉम मैरी को मारने के लिए कहती हैं। नॉर्मैन कहता है कि वो मैरी को नहीं मार सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। मैरी ये सब सुनकर नॉर्मैन की मॉम की ड्रेस और विग पहन कर आती है और नॉर्मैन को कॉल रखने के लिए कहती है और वो दूसरे रिसीवर से भी उसे कमांड देती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। मैरी नॉर्मैन से बचने के लिए चाकू लेकर बेसमेंट में चली जाती है। नॉर्मैन भी वहां पहुंच जाता है। मैरी नॉर्मैन पर हमला करती है। तब तक पुलिस वहां आ जाती है और मैरी को शूट कर देती है। आगे पुलिस नॉर्मैन को बताती है कि मैनेजर को लायला ने और लायला को उसी की बेटी मैरी ने मार डाला क्योंकि मैरी की दिमागी हालत खराब हो गई थी। शाम को नॉर्मैन के घर MS पुल आती है। वो नॉर्मैन को बताती है कि वो उसकी असली मॉम है और उन्होंने ही नॉर्मैन को सेफ रखने के लिए सारे मर्डर किए हैं। नॉर्मैन पीछे से उन पर हमला करके उन्हें मार देता है और उन्हें अपनी मॉम के रूम में ले जाकर उनकी टैक्सीडर्मी करता है। अगले दिन नॉर्मैन के मोटेल में एक लेडी स्टे करने के लिए आती है। मोटेल का असिस्टेंट जनरल उसे रूम नंबर 1 देता है। नॉर्मैन उस लड़की को देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल ठीक आज से 22 साल पहले वाले मैरियन से मिलती है। नॉर्मैन ये बात जाकर अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम उस लड़की को मारने के लिए कहती हैं। नॉर्मैन अपनी मॉम की ड्रेस और विग पहनकर उस लड़की का मर्डर करने के लिए जाता है, पर खून देखकर वो अपनी पर्सनैलिटी में आ जाता है और उस लड़की को ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक होने के बाद वो मोटेल छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे रिपोर्टर ट्रेसी ने नॉर्मैन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। कुछ देर बाद वो लड़की नॉर्मैन के घर वापस आ जाती है क्योंकि वो नॉर्मैन को पसंद करती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर नॉर्मैन को उसके मॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और उस लड़की की सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से मृत्यु हो जाती है। नॉर्मैन को सदमा लगता है। वो अपनी मॉम की ड्रेस और विग पहन लेता है। न्यूज़ रिपोर्टर ट्रेसी वहां आती है जिसे नॉर्मैन देख लेता है। नॉर्मैन रिपोर्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रिपोर्टर नॉर्मैन से कहती है कि MS पुल तुम्हारी मॉम नहीं बल्कि उनकी बहन थी। वो तुम्हारे डैड से प्यार करती थी, पर तुम्हारे डैड ने MS पुल की बहन से शादी किया, जिसका बदला लेने के लिए उसने तुम्हारे डैड को मार डाला और तुम्हें अपने साथ ले गई। पर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो तुम्हें तुम्हारी असली मॉम के पास भेज दिया गया। नॉर्मैन चाकू लेकर आगे बढ़ता है, पर वो हमला रिपोर्टर पर नहीं बल्कि टैक्सीडर्मी की गई MS पुल पर करता है। अंत में शेरिफ नॉर्मैन को पकड़कर ले जाती है और नॉर्मैन के फेस पर ईविल स्माइल होती है।